हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीजीएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन का पार्ट 1, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे अवकलन का सामान्य अर्थ, संयुक्त फलनों के अवकलन, मानक सूत्र अवकलन के और श्रृंखला के नियम। ठीक है, श्रृंखला नियम है एक। ठीक है, और आईटीएफ फलनों का अवकलन यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स होते हैं, इनका अवकलन कैसा होता है। और इन सब पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। अवकलन का सामान्य अर्थ। अवकलन का सामान्य अर्थ अपन ले सकते हैं अवकलज या अवकलनीयता से। यानी कि अपन ने पढ़ा है पहले कि अवकलनीयता क्या होता है, किसी भी फलन का अवकलनीय या होना या ना होना का जांच करना क्या होता है, अवकलनीयता होता है। ठीक है, अगर आप उसका वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो मैंने बनाया है, मैं आपको लिंक दे दूंगा ऊपर आई बटन में तथा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन अवकलन को समझने के लिए टॉपिक लेते हैं छोटा सा, चर, वेरिएबल। यानी क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है अपन पढ़ते हैं, परिवर्तित हो सकने या परिवर्तित की जा सकने वाली ऐसी राशि, मात्रा या संख्या चर कहलाती है। यानी कि ऐसी राशि, मात्रा या संख्या जो परिवर्तित हो सकती है या परिवर्तित की जा सकती है, वेरिएबल कहलाती है। ठीक है, यानी कि वन वर्ड डेफिनेशन बोले तो परिवर्तनशील राशि चर कहलाती है। अब अपन पढ़ते हैं चरों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टू टाइप होते हैं इनके वेरिएबल के, स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, स्वतंत्र चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ऐसी राशि जिसका मान किसी अन्य राशि पर निर्भर न हो। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि परतंत्र चर क्या होता है, ऐसी राशि जिसका मान एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों पर निर्भर हो। ठीक है, अब अपन इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि आपने 5 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय की है। 5 किलोमीटर की दूरी आपने 35 मिनट में तय की, तो ये जो टाइम है ये दूरी के ऊपर डिपेंडेड है कि आपने 35 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर दूरी तय की है। ठीक है, बल्कि दूरी डिपेंडेड नहीं है, दूरी जो है वो अपने स्वतंत्र है, डिपेंडेड वैल्यू नहीं है, स्वतंत्र। ठीक है, तो जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की अगर 6 किलोमीटर होती तो आपको और ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, अगर 5 किलोमीटर है तो आपको 35 मिनट लगा है, तो जो टाइम है ये क्या है, डिपेंडेड है दूरी के ऊपर। ठीक है, अब अपन इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसकी परिभाषा निकालते हैं अपन। अतः वह प्रक्रिया जिसमें स्वतंत्र चर के परिवर्तन की दर परतंत्र चर के सापेक्ष निकाले अवकलन कहलाता है। यानी कि अवकलन जो वर्ड है उसको क्या मीन है कि स्वतंत्र चर के परिवर्तन की दर परतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन कहलाता है। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया, परिवर्तन की दर। ये क्या होता है, अपन पढ़ते हैं कि परिवर्तन की दर क्या होता है। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल। माना कि आप और आपके फ्रेंड ने एक जगह से रेस लगाना शुरू किया और आपके फ्रेंड ने 100 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की और आपने 200 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की। तो आपके फ्रेंड का जो रेट ऑफ चेंज है वो होगा 100 मीटर प्रति मिनट और आपका रेट ऑफ चेंज होगा 200 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, अतः अपन इसको अवकलन को क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, अर्थात दो राशियों के बीच का ऐसा संबंध जो एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन की दर बताता हो, अवकलन कहलाता है। ठीक है, अब अपन इसको मैथमेटिकल रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए अपन पढ़ते हैं एक छोटा सा फंक्शन। ठीक है, दो राशियों के बीच का निश्चित संबंध क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। इसको y बराबर एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ y x का फलन है यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, दो लिए वेरिएबल x और y और उनके बीच में एक संबंध बनाया y बराबर 2x। ठीक है, तो ये कैसा हुआ, फलन के रूप में हो गया। ठीक है, और इस फलन में अब क्या होगा कि y का मान बढ़ेगा तो x का मान भी बढ़ेगा। यानी कि अगर मैं x का मान 1 3 5 रखूँ तो y का मान 2 4 6 एज इट इज आता रहेगा। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, अब समीकरण 1 में y और x में अल्प परिवर्तन किया यानी कि डेल्टा x और डेल्टा y परिवर्तन किया। ठीक है, ये जो अपने पास y बराबर एफ ऑफ एक्स था इसके अंदर अपन ने क्या किया, डेल्टा ऑफ y और डेल्टा ऑफ x का अल्प परिवर्तन किया। तब इसका क्या हो गया, क्योंकि y तो अपने पास पहले से था और डेल्टा y अपन ने परिवर्तन किया तो डेल्टा वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, और अब अपन ने क्या किया, यहाँ से डेल्टा ऑफ y की वैल्यू निकाली यानी कि एफ 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ y। अब समीकरण 1 से अपन ने y बराबर एफ ऑफ एक्स लिखा तो डेल्टा ऑफ y की वैल्यू अपने को प्राप्त हुई एफ ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया और इस समीकरण में अपन ने क्या किया, डेल्टा ऑफ एक्स से दोनों तरफ भाग दिया। तो अपन ने के पास क्या है, डेल्टा ऑफ y अपॉन डेल्टा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा ऑफ एक्स। चूंकि डेल्टा ऑफ एक्स एक अल्प परिवर्तन है तो इसलिए अपन ने क्या किया, यहाँ पे लिमिट का यूज़ किया। चूंकि अल्प परिवर्तन कितना अपने को ये पता नहीं है तो लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा ऑफ एक्स। तो ये लिमिट लगाने पे यहाँ पे इसका वैल्यू हुआ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा ऑफ एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं अवकलन को इस मैथमेटिक में डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर या एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन।
ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स में डी करते नहीं, अर्थात डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई बाई एक्स, यानी कि ये जो डी वाई और डी एक्स है ये अलग अलग नहीं है, ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं होंगे। ये अपन ने लिमिट थी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से, उससे प्राप्त हुआ है, आप इसमें डी कभी नहीं काट सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसको मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ा, अब अपन पढ़ते ग्राफिकल रूप में। ठीक है, इसको ग्राफिकल रूप में कैसे पढ़ेंगे, चूंकि अपन ने एक फंक्शन लिया वाई बराबर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, उस फंक्शन में अपन ने क्या किया, ग्राफ बनाया। ठीक है, वाई बराबर एक्स जैसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया, और इस वैल्यू को इस जो जगह है उसको अपन ने माना डेल्टा ऑफ एक्स और इसको माना डेल्टा ऑफ वाई। तब इस ग्राफ का जो रेट ऑफ चेंज या अवकलन होगा वो क्या होगा, डेल्टा ऑफ वाई अपॉन डेल्टा ऑफ एक्स। इसका ग्राफ का क्या होगा, रेट ऑफ चेंज या अवकलन। ठीक है, अब अपन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल लिया अपन ने वाई बराबर साइन ऑफ एक्स। ठीक है, इसका अपने को अवकलन का जो ग्राफ होता है वो अपने को बनाना है। ठीक है, अपन ने क्या किया, ग्राफ के अंदर चूंकि अपन ने देखा कि सबसे जो ज़्यादा है रेट ऑफ चेंज आया फर्स्टली, उसके बाद थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम हुआ, और एक अपने को ऐसी स्टेज प्राप्त हुई जहाँ रेट ऑफ चेंज शून्य हो गया, यानी कि हाईएस्ट स्टेज जो 1 वैल्यू होती है वहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, जब शुरुआत की थी तब हाईएस्ट था इसका रेट ऑफ चेंज, उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ, और एक ऐसी स्टेज आई थी जहाँ पे 0 हो गया था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। उसी तरह से ये वाला बन जाएगा ऐसा ऐसा ग्राफ, यानी कि जो y बराबर साइन ऑफ एक्स था उसका ग्राफ कैसा बन गया, कॉस एक्स के जैसा बन गया। तो y बराबर साइन एक्स का जो ग्राफ हुआ वो कॉस एक्स हो गया, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, इसको अपन वाई डैश से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, या वाई वन से भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, संयुक्त फलनों के अवकलन, यानी कि जो फंक्शन है उनके बीच में जोड़ भागी गुणा भाग हो तब इनके अवकलन के फॉर्मूलाज कैसे होंगे। ठीक है, अपन ने दो फंक्शन माने u और v। ठीक है, और दो फंक्शनों के बीच प्लस का निशान लगाकर इसका फॉर्मूला बनाया, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। और अगर इनके बीच में माइनस होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। और अगर गुणा का निशान हो यानी कि मल्टीप्लाई का चयन होगा तब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। एंड अपॉन का यानी कि भागफल का जो निशान होगा तब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी इज इक्वल टू वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी ऑफ स्क्वायर। और इसके अंदर एक जो अपन शर्त लगा सकते हैं वो होगी कि v कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अवकलन के मानक सूत्र, यानी कि जो अवकलन है उसके कुछ फॉर्मूलाज है। जैसे अपन ने साइन एक्स का पढ़ा था, ग्राफ से समझा, उससे कुछ और फॉर्मूलाज है वो पढ़ते हैं अपन। ठीक है, फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, यानी कि एक्स की पावर एन होगा तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यानी कि अगर मान लो आपको फंक्शन दिया गया है y बराबर एक्स की पावर 7, उसका आपको अवकलन निकालना है, तो x की पावर 7 दिया गया तो n का मान यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 7x की पावर n 7 माइनस 1 यानी कि 7x की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ अचर, यानी कि जो कांस्टेंट होगा 3 5 7 10 11 ऐसा कोई, तो उसका 0 होगा अवकलन। ठीक है, और a की पावर x का अवकलन होगा a की पावर x लॉग बेसी a। ठीक है, और e की पावर x का अवकलन होगा e की पावर x लॉग x का अवकलन होगा 1 अपॉन एक्स। ई की पावर माइनस 1 यानी कि ई इनवर्स यानी कि 1 अपॉन ई का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ई एक वैल्यू है, 2.73 दो वैल्यू होती है, तो ये भी अचर के जैसा ही आता है, तो इसलिए इसका जो अवकलन होगा वो भी 0 होगा। अब अपन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अवकलन कैसे होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है साइन एक्स कॉस एक्स, उनका अवकलन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। ये अपने ग्राफिकल रूप से पढ़ा है। ठीक है, अभी पढ़ा है, समझा है। ठीक है, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का होता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स। और अगर अपन इन्वर्स में जाएँ आईटीएफ फलनों के अवकलन में, वैसे मैं आपको बाद में पूरा टॉपिक समझाऊंगा, फिर भी अपन देख लेते हैं फॉर्मूलाज। साइन इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट का होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक का होगा 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोसेक इनवर्स एक्स का होगा माइनस का 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं हाइपरबॉलिक फंक्शन, यानी कि साइन ऑफ एच एक्स का क्या होगा, कॉस एच एक्स। हाइपरबॉलिक में क्या होता है, माइनस नहीं आता है, माइनस बहुत कम जगह आता है। ठीक है, साइन में कॉस में माइनस, साइन और कॉस ऐसे दो फंक्शन है, इनका हाइपरबॉलिक होने पर माइनस नहीं आता है। तो कॉस ऑफ एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, और कॉस ऑफ हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स का क्या होगा, साइन ऑफ हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स। ठीक है, टेन एक्स का होगा सेक एच एक्स, यानी कि सेक हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स। कॉट हाइपरबॉलिक एक्स का क्या होगा, माइनस का कॉसेक हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स। सेक हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स का क्या होगा, सेक हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स टेन हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स। एंड कॉसेक हाइपरबॉलिक एक्स का क्या होगा, माइनस का कॉसेक एच एक्स, यानी कि कॉसेक हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स कॉट हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स।
अब अपन पढ़ते हैं श्रृंखला नियम, यानी कि अवकलन का श्रृंखला नियम या फलन के फलन का अवकलन। अवकलन का श्रृंखला नियम में फलन के फलन का अवकलन किया जाता है, यानी कि जो फंक्शन है उसके भी फंक्शन का अवकलन किया जाता है इसमें, ठीक है। यदि y बराबर एफ ऑफ यू हो तथा u एफ फाइव ऑफ एक्स, यानी कि आपने को एक फंक्शन दिया गया y बराबर एफ ऑफ यू, और ये जो u है ये भी एक फंक्शन है फाइव ऑफ एक्स, यानी कि x का फंक्शन है, तो u y का फलन है तथा u x का फलन है, y जो है वो u का फलन है और u जो है वो x का फलन है। तब अवकलन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, ऐसा अवकलन होगा। और यदि अगर डेल्टा x टेंस टू जीरो हो और डेल्टा यू टेंस टू जीरो, तो यानी कि लिमिट लगाएंगे अपन, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा ऑफ यू वाई अपॉन डेल्टा ऑफ एक्स क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा यू टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ऑफ एक्स, ठीक है। तब इसको लिमिट हटाएंगे, लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स, ऐसा फॉर्मूला अपने को प्राप्त हो जाएगा। इसको श्रृंखला नियम कहते हैं, ठीक है। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। अपन ने क्वेश्चन लिया, निम्न फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए। 4 क्वेश्चन लिया, साइन एक्स स्क्वायर, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स डिग्री ए की पावर tan 3x, ठीक है। पहला फंक्शन लिया अपन ने, माना कि इसमें y बराबर साइन एक्स स्क्वायर मान सकते हैं अपन कि ये y फंक्शन है, तो y के बराबर मान लिया, ठीक है। और अब अपन ने क्या किया, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन किया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ पे x के सापेक्ष किया था तो डी बाई डी एक्स आएगा, और y के सापेक्ष करेंगे तो डी बाई डी वाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन, इसका अवकलन किया अपन ने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हुआ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स का क्या होता है, चूंकि अवकलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पे एक्स ना होगा एक्स स्क्वायर था, तो अपन इसका वापस कर दिया एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, चूंकि अपन अभी पढ़ा है एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2 ऑफ एक्स, और ये जो एक्स बचा था इसका डी एक्स बाई डी एक्स यानी कि 1 होगा इसका, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का अपने को क्या आंसर प्राप्त हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइन कोस एक्स स्क्वायर, इसको अपन ने मान लिया कि y का बराबर मान लिया और इसका x के सापेक्ष अवकलन किया, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स आएगा अपने पास, साइन ऑफ ये फंक्शन था, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर था, तो इसका वापस से अवकलन कर दिया, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस का साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और वापस जो एक्स स्क्वायर है उसका अपन ने अवकलन कर दिया, ठीक है। अब अपन ने इसका अवकलन किया एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का क्या अवकलन हुआ, 2 ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है माइनस का 2x कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, साइन एक्स डिग्री, थर्ड क्वेश्चन, माना कि y बराबर साइन ऑफ एक्स डिग्री, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, इस समीकरण को रेडियन में बदला, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा है कि रेडियन में कोई चीज़ है तो उसको बदलने के 180 बटा पाई से गुणा करते हैं, डिग्री में बदल जाती है, और डिग्री में अपने को दी गई है तो रेडियन में बदलना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स डिग्री था तो पाई बाई 180 से गुणा करके इसको रेडियन में बदल दिया, और अवकलन है उनको अवकलनीय कोई भी फंक्शन को अवकलन करना है तो उसको रेडियन में बदलना पड़ता है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन किया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पाई एक्स बाई 180, ठीक है। तो साइन एक्स का होता है कॉस ऑफ एक्स होता है, तो कॉस पाई एक्स बाई 180 आ गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स बाई 180, तो पाई एक्स बाई 180 था तो इसका आ गया पाई बाई 180 एंड डी एक्स बाई डी एक्स, तो कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 180 था और पाई बाई 180 आया था, तो इसको अपन ने क्या लिखा, ये जो कॉस पाई एक्स बाई 180 था इसको अपन ने वापस से लिख दिया कॉस एक्स डिग्री पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर अपने को प्राप्त हुआ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 180 कॉस एक्स डिग्री, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, माना कि ए की पावर tan 3x था, उसको अपन ने y के बराबर मान के क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दिया, और फिर अपन ने क्या किया, इसका x के सापेक्ष अवकलन किया, ठीक है। ए की पावर tan 3x था, तो अपन जानते हैं कि a की पावर x का होता है a की पावर x log a होता है, तो a की पावर tan 3x log base a आ गया। अब यहाँ पे x तो नहीं था, tan 3x था, तो इसका वापस से अवकलन किया श्रृंखला नियम के अनुसार, ठीक है। तो a की पावर tan 3x log a, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर ऑफ 3x, और वापस से अपन ने क्या किया 3x का अवकलन किया, 3x का अवकलन होता है 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने को क्या प्राप्त हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a tan की पावर 3x sec स्क्वायर ऑफ 3x log a, ठीक है। ये अपने को इसका आंसर प्राप्त हुआ। अब अपन आते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि आईटीएफ फंक्शन का अवकलन कैसा होता है, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला भी पढ़े हैं, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स के क्या होते हैं, वो फॉर्मूलाज है वो मैंने एक बार वापस लिख दिया, ठीक है। और अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूलाज है, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ देखना है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है वो समझना है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, अब वहाँ जाकर
वीडियो देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सर्वसमय का है ये। और सेकंड फॉर्मूला लिखा अपना साइन 2 थीटा का, नेक्स्ट है कॉस 2 थीटा का, टेन 2 थीटा का, और एक दो फॉर्मूला और लिखे हैं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब अपन इनके आईटीएफ फलनों के ऊपर जो डिपेंडेंट क्वेश्चन है वो करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्वेश्चन है एक्स के सापेक्ष अपने को अवकलन करना है, इसमें मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स, इसको अपन ने मान लिया वाई के बराबर, तो एक्स बराबर क्या होगा साइन ऑफ वाई हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो नियम उनके हिसाब से। और अब अपन ने क्या किया, इसका अवकलन किया तो डी एक्स बाई डी एक्स होगा और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ वाई हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और साइन वाई का क्या होगा कॉस ऑफ वाई, और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस ऑफ वाई। अब अपन ने क्या किया, कॉस ऑफ वाई को बदला, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, सर्वसमीका लगाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वापस अपन ने साइन वाई का मान रखा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला था उसको अपन ने डेराइव किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बनाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2। अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक्स बराबर कॉस ऑफ थीटा लिया और इस फंक्शन को वाई के बराबर माना, तो अब अपन ने वैल्यू पुट की एक्स बराबर कॉस थीटा, तो वाई बराबर कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला लगाया, अभी अपन ने बताया था, तो वो फॉर्मूला लगाया 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को प्राप्त हुआ रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 प्राप्त हुआ, यानी कि वाई बराबर थीटा बाई 2। अब अपने क्या किया, समीकरण 1 से चूंकि अपने पास ये था एक्स बराबर कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू आई कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो वाई बराबर क्या आ गया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2, यहाँ से वैल्यू रख दी थीटा की। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, इसका अवकलन किया, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स आया यहाँ पे, और इसका अवकलन किया कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 का, तो 1/2 साइड में, और इसका कॉस इनवर्स एक्स का होता है रूट ऑफ माइनस का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है टेन इनवर्स 2 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर एक्स, इसको अपन ने वाई के बराबर मान लिया। ठीक है, और अपन ने क्या किया 2 की पावर एक्स इंटू 2 लिख दिया, 2 की पावर एक्स प्लस 1 था, घातें जुड़ी हुई थी, इसको अलग कर दिया, और 1 माइनस 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, 4 था तो इसको 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसको फॉर्मूला में 2 की पावर एक्स को 10 माना, तो 2 tan थीटा हो गया और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, तो यहाँ पे क्या गया tan इनवर्स tan 2 थीटा। ठीक है, तो y बराबर 2 थीटा आ जाएगा, तो 2 की पावर x अपन ने थीटा माना, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 2 की पावर x। ठीक है, तो y बराबर अपने पास क्या आएगा, वैल्यू रखेंगे थीटा की, तो 2 tan इनवर्स 2 की पावर x, इसको अपन ने समीकरण नंबर 1 नाम दिया और इसका x के सापेक्ष अवकलन किया, तो 2 tan इनवर्स 2 की पावर x आया, इसको tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, तो 1/1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर एंड 2 की पावर x था, इसको अपन ने वापस किया हुआ 2 की पावर x का अवकलन किया, तो 2 a की पावर x के फॉर्मूला लगाया, तो 2 की पावर x log बेस 2 आ गया। अतः इसका जो आंसर है वो अपने पास क्या है 2 की पावर x प्लस 1 log बेस 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। अब अपन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है साइन 2 tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये इस साल एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, अपन इस क्वेश्चन में क्या क्या माना कि x बराबर कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ पे y के बराबर मान के फंक्शन को अपन ने कॉस थीटा पुट किया x बराबर, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, और 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूले लगाए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया तब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है साइन tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ, तो 2 इंटू थीटा बाई 2 आया। ठीक है, तो y बराबर अपने पास क्या प्राप्त हुआ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब x बराबर कॉस थीटा माना था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स ऑफ x, इस वैल्यू को अपन ने यहाँ पे रखा, तो अपने पास क्या है y बराबर साइन कॉस इनवर्स ऑफ x, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया, और इसका अगर अपन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस इनवर्स ऑफ x, चूँकि कॉस साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन का क्या हो गया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, तो माइनस का x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और इन पे बेस्ड कुछ बढ़िया एग्जांपल्स थे वो अपन ने किए हैं, और आज के टॉपिक हमने क्लियर किए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।